जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में एक मरीज की पसली से दुर्लभ ट्यूमर की गांठ निकालकर मरीज को दिया जीवन दान। और ये करिश्मा कर दिखाने वाले सवाई मानसिंह अस्पताल के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग के कार्डियक सर्जन डॉक्टर रामगोपाल यादव हैं। डॉक्टर रामगोपाल यादव ने बताया कि भरतपुर निवासी 20 वर्षीय मरीज हिम्मत सिंह पिछले 10 साल से सेकेंडरी पसली की ट्यूमर से पीड़ित था, जो धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से हिम्मत सिंह कोई काम धंधा नहीं कर पा रहा था। वहीं दैनिक दिनचर्या में भी परेशानी लगी रहती थी। मरीज ने सवाई मानसिंह अस्पताल में चिकित्सकों को दिखाया, उसे ऑपरेशन टेबल पर लेकर फिर वापस कर दिया गया, क्योंकि ट्यूमर ने बाएं हाथ को जाने वाली तंत्रिकाओं में से एक रक्त वाहिनी को जकड़ रखा था। मरीज ने डॉक्टर रामगोपाल यादव से संपर्क किया। डॉक्टर यादव की सलाह पर मरीज सिटी वार्ड में भर्ती हो गया। गुरुवार को 4 घंटे की जटिल ऑपरेशन के बाद सफलतापूर्वक ट्यूमर को निकाल दिया गया। रोगी होश में है तथा उसके बाएं हाथ की तांत्रिक एवं रक्त वाहिनी पूर्णतया सुरक्षित है। इस ऑपरेशन में डॉक्टर रामगोपाल का सहयोग डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर केशा व एनेस्थीसिया डॉक्टर इंदु शर्मा ने दिया। आइए जानते हैं उन्होंने इस मरीज का ऑपरेशन सफल कैसे किया। हाँ भैया बताइए, आपको कब से तकलीफ थी? हो गए 7-8 साल। 7-8 साल से थी। तो दवा लेते थे आप? नहीं, दवा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दवा लेते नहीं थे। तो यहाँ पर कब दिखाया आपने? इसमें आया मैं करीब 7-8 साल पहले आया था। उनने मना कर दिया ऑपरेशन की, इसलिए उनने बोला 8-9 साल 18 साल के बाद में आना, इसलिए मैं आया 6 महीने पहले। उसमें कैंसर मारने में भर्ती कर लिया। उनने करा था तो उन पर नहीं हुआ, फिर ये सर बताए थे। उसके बाद ये जो सर्जरी करी है कौन से डॉक्टर थे? ये रामगोपाल जी। रामगोपाल। आपका नाम बताओ। हिम्मत। कौन सी जगह रहते हो? भरतपुर। नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज कहने को तो कहते हैं, एक मिसाल बताई गई है कि डॉक्टर भगवान और अल्लाह का रूप होता है। आज डॉक्टर रामगोपाल यादव जी ने जो मिसाल कायम की है, आज एक लड़के के सर्जरी की गई है, जो कि आज उनसे जानकारी लेंगे। सर हमें बताइए, आपने ये सर्जरी कितने टाइम में सर्जरी की है? नमस्कार, मैं डॉक्टर रामगोपाल यादव कार्डियक सर्जन हूँ SMS हॉस्पिटल के अंदर। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने मेरी तालीम भी यहीं से हासिल की है, MBBS MS और फिर सुपर स्पेशलिटी कार्डियक सर्जरी के अंदर। तो ये जो अभी सर्जरी की बात कर रहे हैं, ये सर्जरी एक हिम्मत करके लड़का है 20 साल का, जो मज़दूर है। उसको आज के 8-10 साल पहले से दर्द होता था बाएं हाथ के अंदर। उसके गले के अंदर, गले के नीचे जो हंसले की हड्डी होती है, उसके नीचे सेकंड रिब का एक ट्यूमर था, जो बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही दुर्लभ ट्यूमर होता है। इसने बाएं हाथ की तंत्रिका तंत्र, जिससे अपने को छूने का, कटने का और ताकत का मालूम होता है, उसको और उसके अंदर जो रक्त वाहिनियाँ होती है उसको दबा रखा था। इसकी वजह से वो अपना काम पूर्ण रूप से नहीं कर पाता था, उसको जल्दी थकान व दर्द होने लगता था। इसने इसके लिए डॉक्टर से संपर्क किया SMS के अंदर, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। उसके बाद में इसने मेरे पास संपर्क किया और गुरुवार के दिन 4 घंटे के सफल ऑपरेशन के बाद में उस गांठ को पूरी तरह से निकाल दी गई है। एवं अब उसके हाथ में पूरी ताकत है, एवं उसकी जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो भी सुरक्षित हैं। अब वो अपना काम नॉर्मल तरीके से करने लगेगा। 1-1.5 महीना रिकवरी में उसको। वो गांठ जो थी कितनी बड़ी थी, साइज MM का कुछ? उस थोड़ी सी बड़ी गांठ थी। उसको पूरी तरीके से एक साथ ही निकाला गया, एक साथ ही निकाल दी गई उसको, रिब को काटते हुए।
सेकंड रिब थी लेफ़्ट साइड की, उसको काट करके। तो अभी इसके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज़िंदगी में कोई दिक्कत थोड़ी आएगी? ये कैंसर की गांठ नहीं है, हालांकि उसको रिपोर्ट के लिए भेजा है, लेकिन हमारे अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं, ये पहली बात तो मैंने जैसे पहले बताया, एक दुर्लभ गांठ है, बहुत कम लोगों में पाई जाती है, होती ही नहीं है, और होती है तो ये बिना कैंसर की गांठ, बिनाइन गांठ ही होती है। बाकी उस रिपोर्ट के आधार पर मालूम चलेगा, और मेरे को पूरा भरोसा है कि वो बिना कैंसर की गांठ ही है, तो ये पूर्णतः स्वस्थ ही हो जाएगा। मेरे को ये बताते हुए बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है कि एसएमएस हॉस्पिटल का कार्डिक सर्जरी डिपार्टमेंट, जिसको डॉक्टर जीसी शर्मा साहब ने शुरुआत करी थी, जो इस डिपार्टमेंट के भीष्म पितामह हैं, उसके बाद में डॉक्टर गौतम सेन साहब, डॉक्टर करण सिंह यादव साहब, डॉक्टर रमाकांत सक्सेना जी, डॉक्टर सीपी श्रीवास्तव जी, डॉक्टर राजेंद्र माथुर जी, डॉक्टर अनिल शर्मा जी, डॉक्टर राजकुमार यादव जी, डॉक्टर संजीव देवगड्ढा जी, जो इस समय विभागाध्यक्ष हैं, ये सब ने अपने अपनी तरह से सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो इसको एक तरह से बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के गए थे डॉक्टर करण सिंह यादव साहब, जिन्होंने यहाँ पर ओपन हार्ट सर्जरी की शुरुआत करवाई थी, यहाँ पर बाईपास सर्जरी की शुरुआत करवाई, यहाँ पर एमसीएच कोर्सेज की शुरुआत करवाई, और अब उन्हीं के नेतृत्व के अंदर उनसे जो हमने सीखा था उसी के आधार पर हम यहाँ सर्जरी कर रहे हैं। तो ये क्रेडिट अगर मैं किसी को देना चाहूँगा तो हमारे सारे सीनियर्स को तो है ही है, लेकिन डॉक्टर करण सिंह यादव साहब को मैं बहुत ही श्रद्धापूर्वक उनको नमन करता हूं, और उनको मैं ये क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने इस डिपार्टमेंट को बनाया, जिसकी वजह से आज हमारे को यहाँ अवसर मिल रहा है इस तरीके की ऑपरेशन करने के। अभी मैं एक चीज़ इसके अंदर और जोड़ना चाहूँगा कि ये ऊपर वाले की कृपा से और डॉक्टर करण सिंह यादव साहब के आशीर्वाद से एक धोली देवी करके पेशेंट है, जिसका 24 जून 2022 को हमने यहाँ हार्ट का सफल ऑपरेशन किया था, कार्डिक ट्रांसप्लांट। वो रिसिपिएंट थी, वो उसमें लगाया गया था धोली देवी को। सर, वो धोली देवी का जो हमने जानकारी ली थी पहले, उसका हार्ट ट्रांसफ़र करा था, तो अब कैसे है, किस हालत में है, आपको जानकारी है इसकी? वो पेशेंट था ही मेरा ही, वो मेरे ही पास था। वो पिछले 3 साल से 2019 से मेरे पास आता था, मैंने ही उसका ऑपरेशन किया था और मेरे पास ही वो आता था। अब वो मेरे ही फॉलोअप के अंदर है, वो पूर्णतः स्वस्थ है और उसकी 2 बार बायोप्सी ले ली गई है कार्डिक, वो पूर्णतः सही पाई गई है और अभी इस 24 जून को उसको ट्रांसप्लांट किए हुए 1 साल पूर्ण हो जाएगा। वो अपना न केवल नियमित रूप का काम कर पा रही है, बल्कि वो घर का भी छोटा मोटा काम पूरी तरीके से वो कर पा रही है, उसको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। 24 जून को उसको 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। वो नियमित रूप से या फॉलोअप में आती है, उनकी 2 बार बायोप्सी ले चुके हैं, एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी बोलते हैं। उसके बच्चे भी हैं क्या? उसके एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है और एक बेटा है, वो अभी सोनू नाम है उसका, वो अभी 21 साल का है। ये 2 बच्चे हैं उनके। सर, आपने ऐसे सर्जरी और ऑपरेशन जो कितने कर चुके हैं एसएमएस हॉस्पिटल में? मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र के भाई बहन हैं हमारे, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राज्य सरकार की जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसके तहत ये सारे के सारे ऑपरेशन पूर्णतया निःशुल्क किए जाते हैं। इसके अंदर 1 पैसा भी नहीं लगता है। वो हार्ट ट्रांसप्लांट भी इसके अंदर चिरंजीवी योजना के अंदर ही हुआ है। तो आप लोग सब के सब इन सरकारी योजनाएं जितनी भी है उनसे आप जुड़े और उसका लाभ लेवें। और ये बहुत अच्छी बात है कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य, तो इसके अंदर एक चीज़ का तो सरकार ने पूर्णतः आप लोगों को एक तरह से बीमा दे दिया है, तो उसका लाभ ज़रूर से आप लोग उठाएं। और अभी तक जैसे आपने पूछा कि कितने ऑपरेशन कर दिए, वैसे मैंने कोई गिनती तो नहीं करी है, लेकिन इन पूरे सालों के अंदर मैं 1992 से यहाँ हूँ इस डिपार्टमेंट के अंदर। 2000 के अंदर तक मैंने पूरी डिग्री